हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का सिंपल पास्ट का सेकेंड स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम एंड टेंस का सेकेंड स्ट्रक्चर ये होता है, आपको मैं यहाँ ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस रेस्ट वर्ड। ये रेस्ट वर्ड क्या है, मैं आपको सबसे पहला जो टाइम एंड टेंस पार्ट 1 वीडियो है, आई थिंक सॉरी पार्ट 2 वीडियो में बता दिया हूँ, है ना। उसको आप जा करके देख सकते हैं। अब ये इसका इस्तेमाल कब करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। व्हेन वी यूज द स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं। अगर आपको याद हो, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस रेस्ट वर्ड, इस वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था भाई कि इससे हम लोग सब्जेक्ट का ये जो है ना, इसका हैबिट बताते हैं प्रेजेंट का। तो यहाँ V2 आ गया, तो क्या इसमें भी पास्ट का हैबिट बताते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग कोई भी इवेंट, कोई भी वर्क जो आप करते हैं और करने से कुछ टाइम बीत जाता है, कुछ देर हो जाता है, कुछ टाइम हो जाता है, जो आप किए हैं वो पास्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर पे मेंशन करते हैं। सपोज आपको कहना है कि भाई मैं आपके घर आया था, आप किसी के घर गए थे, आप उसको बोले कि मैं आपके घर आया था, तो ये इस वाले स्ट्रक्चर पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई कम का V2 क्या हो जाता है? केम। आई केम टू योर हाउस। जैसे आपको बोलना मैं खाना खाया था, आप बोल सकते हैं आई ईट मीन्स खाना होता है, खाना ईट मीन्स खाना खाना, तो ईट का V2 हो जाता है एट। आई एट फूड, मैं खाना खाया था, है ना। वो मुझे मदद किया था, क्या हो जाएगा? ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे मदद किया था। आप मुझे पढ़ाए थे, तो आप क्या बोलिएगा? आप मुझे पढ़ाए थे। यू पढ़ाना का क्या होता है? टीच। और टीच का भी, तो टीच का जो सेकेंड फॉर्म होता है, ये जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इन सब का अलग अलग नेम भी होता है और इन सब का अलग अलग यूज भी होता है। ये हम लोग अच्छे से वर्ब वाले जब वीडियो आएंगे ना, वर्ब हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आप मुझे पढ़ाए थे, तो आप पढ़ाना क्या बोलते हैं? टीच। टीच का सेकेंड फॉर्म, टीच का पास्ट क्या होता है? टाउट। तो आप क्या कह सकते हैं? यू टाउट मी, आप मुझे पढ़ाए थे। आई होप समझ में आ रहा हो, समझ में आ रहा हो। प्लीज समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जल्दी से हम लोग इसका फटाफट देख लेते हैं। नेगेटिव, ये तो आपका अफर्मेटिव था, है ना। इसका नेगेटिव को क्या होता है वो देख लेते हैं। नेगेटिव इसका होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा इसमें। डायरेक्टली आप V2 के पास, इसमें आप डायरेक्टली यहाँ जो है V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसके बाद आप डायरेक्टली नोट नहीं लगा सकते। इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस आपको डिड लगाना पड़ जाएगा, डिड प्लस नोट प्लस, अभी जो आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि एक ग्रामेटिकल रूल होता है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि डू प्लस नोट, डज प्लस नोट, डिज प्लस नोट, यानी कि डॉन, डजंट, डिडंट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वही वाला रूल यहाँ फॉलो होगा। डिड आ गया, नोट आ गया, इसके बाद क्या आ जाएगा? V1 आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या? रेस्ट वर्ड। अब आप बहुत आसानी से इसी सेंटेंस को, ये जो मैंने 3-4 सेंटेंस यहाँ लिखा है ना, इसी को आप नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे आई केम टू योर हाउस, अब इसको नेगेटिव बोले तो कि मैं आपके घर आया था। अब इसको नेगेटिव बोलना है, इसको नेगेटिवली बोलना है कि मैं आपके घर नहीं आया था, तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट। अब ये जो केम है ना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, यहाँ ध्यान दे दीजिए, है ना। आई डिड नॉट, अब ये केम से क्या हो जाएगा? कम। आई डिड नॉट कम टू योर
हाउस, मैं आपके घर नहीं आया था। आई एट फूड, मैं खाना खाया था। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं खाना नहीं खाया था। इसको भी बहुत आसानी से बोल सकते हैं, आई डिड नॉट। अब ये एड से गिवन हो जाएगा ईट, ये जो एड है ना आपका, अब ये क्या बन जाएगा, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, तो हो जाएगा एड से अब ये क्या हो जाएगा, ईट। आई डिड नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाया था। ही हेल्प मी, उसने मुझे मदद की थी, उसने मुझे मदद किया था। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, उसने मुझे मदद नहीं किया था, वो मुझे हेल्प नहीं किया था। सिंपली आप कह सकते हैं ही डिड नॉट हेल्प मी। जैसे यू टॉट मी, आप मुझे पढ़ाए थे। अब इसी को बोलना नेगेटिवली, तो आप क्या बोलेंगे, आप मुझे नहीं पढ़ाए थे। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, यू डिड नॉट, टाउट से भी क्या बन जाएगा, टीच मी। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, यू टाउट मी, यू डिड नॉट टीच मी। आप मुझे पढ़ाए थे, आप मुझे नहीं पढ़ाए थे। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने अभी सिंपल पास्ट का सेकेंड स्ट्रक्चर का असर्टिव और नेगेटिव भी देख लिया। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, इसका इंटेरोगेटिव जो कि यस नो क्वेश्चन होता है, उसको फटाफट देख लेते हैं। तो आपका हो जाता है यस नो क्वेश्चन के लिए आपको इंटेरोगेटिव, इसका हम लोग को भी बनाना है इंटेरोगेटिव अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यस नो क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, टच कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आपको, तो आपको इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाता है इसका स्ट्रक्चर। अब इस पे आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्या आप खाना खाए थे, क्या आप वहां गए थे, क्या आप मुझसे मिले थे, क्या आप उसे कॉल किए थे। इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। सपोज डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेला था। सपोज डिड यू मीट हिम, क्या तुम उससे मिले थे। डिड शी गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई थी। इस तरीके से आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं। अब इसका इंटेरोगेटिव भी हो गया, इसका इस तरह से आप इसका इंटेरोगेटिव बना सकते हैं और नेगेटिव मैं इधर बता रखा हूँ। इसका अफर्मेटिव भी हो गया, इसका असर्टिव भी हो गया, इसका नेगेटिव भी हो गया। इसका एक और बच रहा है, वो है क्या, वो है इंट्रोनेगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। क्वेश्चन भी होगा और इसमें क्या होगा, आपका नकारात्मक भी होगा, नेगेटिव भी होगा। उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो उसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, दो तरीके से आप बोल सकते हो। पहला तरीका क्या है, सिंपली आपको डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट को यहां मेंशन कर दीजिए, प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको डिड और नोट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट। अब नोट नहीं, नोट की ऑलरेडी यहाँ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों क्या है, सेम है। या तो आप इस पर कर सकते हैं या तो आप इस पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डिड ही प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेला था, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला था। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जब हम पूछताछ करते हैं किसी से, उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे क्या तुम गाली नहीं दिए थे, क्या तुम चोरी नहीं किए थे, क्या तुम उससे नहीं मिले थे, क्या तुम वहां नहीं गए थे, क्या तुम उसके साथ नहीं थे। इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर से, जो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। जैसे इसी को मान लीजिए डिड ही प्ले क्रिकेट, इसका क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट प्ले
क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेला था। डिड यू मीट हिम, अब इसका भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट यू मीट हिम, क्या तुम उससे नहीं मिले थे। जैसे है सी, डिड सी गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई थी, इसको भी बना सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं डिड सी नोट, या फिर डिडंट सी, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं डिड सी नोट। अब ये क्या है, गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गई थी, इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, और इसका प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हम लोग बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ और आपको भी पता होगा कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी तो कुछ होगा ना, तभी तो आप सीखेंगे ना। इसको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं करना, बस हम लोग को सेट बनाना है, और वो सेट कैसे बनाना है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सिंपली सा एक कोई सेंटेंस लिख लेना है, सिंपल सा, जैसे आपने सेंटेंस लिखा, ही abused you, सिंपल सेंटेंस मैंने लिख दिया। वह, abuse मीन्स गाली देना, वह तुम्हें गाली दिया था। अब इसका आप नेगेटिव बना सकते हैं, he did not, अब ये क्या बन जाएगा, V1, abuse you, सॉरी फुल स्टॉप, he did not abuse you, वह तुम्हें गाली नहीं दिया था। अब इसका आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, डिड ही abuse you, क्या वो तुम्हें गाली दिया था। अब इसी का भी इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बना सकते हैं। आप लिख सकते हैं डिड ही नॉट abuse you, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं didn't he abuse you। ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, दोनों सेम है। क्या वो तुम्हें गाली नहीं दिया था, क्या वो तुम्हें गाली नहीं दिया था। इस तरीके से आप सेट बना करके, ये एक सेट हो गया है ना, 1 का 4। आप इस तरह से सेट बना सकते हैं, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, जितना आप मर्जी चाहे, जितना आप अपने इंग्लिश को इन्हांस करना चाहते हैं ग्रामर के साथ। जब आपको ऐसा लगे कि जब मैं लिखूं या जब मैं बोलूं तो कोई एरर ना हो, तो उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस करने का बहुत आसान सा तरीका है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।